कभी कभी पानी से भी ले लेता हूँ। यार ये कभी कभी आपकी शक्ल देख के मुझे लगता है कि मैं एक लकड़ी का फट्टा उठाऊं और उससे आपको तब तक सूतूं कि जब तक आप या फट्टा दोनों में से कोई फट ना जाए। क्या बात है, दुश्मनी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। वाह वाह। फिर पता नहीं क्यों तिवारी जी आप जैसे टुच्चे दो कौड़ी के घटिया स्लीजी आदमी की आंखों में मुझे एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा नजर आता है जो दोस्ती करना चाहता है, जो यारों का यार है। दोस्ती हो तो ऐसी हो। वाह 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 वाह। अब हम भी कुछ कहें? बेशक तिवारी जी भी मैं गेस प्लीज। हमारी नजर में आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। बेइज्जती हो तो ऐसी हो। वाह 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 वाह। भाई आप जैसा नल्ला हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब आप जैसा जलील, बदतमीज, तिकड़मबाज, मतलब कोई ऐसा बदनुमा दाग नहीं है जो आपके दामन में न लगा हो। भिगा भिगा के मारा है, भिगा भिगा के मारा है। वाह 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 वाह। लेकिन फिर भी है मेरे दोस्त, भले ही तू है बेकार लेकिन है यारों का यार। वाह 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 वाह। चलिए अर्ज कीजिए भौजी जी। हमने अर्ज किया है। अरे दुखी भैया सुनिए, अब आप भी जाइए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। भाभी जी यहाँ पे शेरो शायरी का माहौल गर्म हो रहा है, आप खाने की बात कर रही हैं। खाने का ठंडा खाना यार, ये क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम जाओ ना पगली, हम आ जाएंगे, जाओ। 1 घंटे से बोल रहे हैं आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। आप ही बताइए हमको, हम कितना टॉयलेट करेंगे? भाभी जी वो टॉलरेट होता है, टॉलरेट। सही पकड़े हैं, आइए ना आप। अरे तुम हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो? हम कह रहे हैं ना आ जाएंगे, जाओ। अरे दुखी भैया। तिवारी जी काम डाउन, अगर आपसे नहीं होता तो मैं बात करके आऊं ऊपर जाके। जी मैंने कहा आ जाएंगे भाभी जी, आ जाएंगे, आप जाइए। तो शेर अर्ज है जी कि वो आए थे मेरी कब्र पे जलाने को दिया। एक जो 2 दोस्त है उसमें से एक मर गया है, जो मरा हुआ वो बोल रहा है। अर्ज है वो आए थे मेरी कब्र पे जलाने को दिया, सिगरेट जला के चल दिए, जो दिए का तेल था सर पे लगा के चल दिए। विभू घर आना है कि नहीं? कम ऑन यार, तुमने सारा पूरा मामला ही बिगाड़ दिया यार। आ रहे हो कि नहीं विभू? धमकियां देना बंद करो, जब मन करेगा तब आ जाए। दोस्तों की महफिल सजी है, उसमें ये बेवक्त अलार्म घड़ी क्यों बजी है? विभू लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आ रहे हो कि नहीं? Read my lips. No, with capital N. Give me 5. एक मिनट। दोस्ती के ऊपर मुझे एक गाना आ रहा बहुत जोर से। नया सॉन्ग, क्या बात है? ये गाना आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, पी लेंगे बोतल पूरी, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। टूथब्रश। Cheers guys, cheers. What is this baby? मैं कब से नीचे खड़ा होकर घंटी बजा रहा हूँ, तुम दरवाजे नहीं खोल रही हो। दिस इज वेरी अनफेयर। विभू मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो मेरी गलती है कि मैंने बालकनी की खिड़की खुली छोड़ दी, तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों के महफिल में ही छोड़ देना चाहिए था। अब इंसान दोस्त भी ना बनाए। बनाए, बिल्कुल बनाए, लेकिन रात के 1:30 बजे तो घर ना आए। जब आप इंसान दोस्तों में बैठता है तो फिर घड़ी नहीं देखता। लेकिन वापस आने के बाद बीवी का मूड तो देखता है ना। अरे बेबी क्या है कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, इसे तुम्हें मालूम नहीं है कि दोस्ती किस चिड़िया का नाम है। शेम ऑन यू विभू। तुम तुम्हारी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो।
नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। मैं हमारे शादी की बात नहीं कर रही हूँ विभू। ये जो तुम पिछले 5 घंटों से अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बेबी, तुमने जिंदगी भर मुझसे जो कहा मैंने किया। तुमने बोला बैठ, तुमने बैठ दिया। तुमने बोला लेट, तुम्हें लेट। हाउ ड्रामेटिक। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम दो दोस्तों के बीच में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मैं आ सकती हूँ बिकॉज आई एम योर लीगली वेडिड वाइफ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और उस नाते से मैं तुम्हें आज रात को लॉन पे सोने के लिए भी कह सकती हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। तुम दोस्तों के बीच में आ सकती हो, आ सकती हो, आ सकती हो। That's... सर, हम सब एक ही क्लब के मेंबर हैं, बेइज्जत पति क्लब। मनोहर, यस सर। इसे 1 घंटे के बाद छोड़ देना, बेचारे बीवियों के सताए हुए हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू सर। तिवारी जी, जी। अभी 1 घंटा है। कुछ खेलें क्या? क्या खेले? क्या खेलें डॉक्टर? डॉक्टर, अरे वाह, अच्छा आइडिया है। इंजेक्शन है आपके पास? निकालिए। और आपके पास है? जी, निकालिए। पहली धार को माल है। भाई टोपे, वो तेरे पास बबूल का पेड़ है क्या? नजर लगाने वाला है, धक्को आ रही है पगलेट सक्सेना। अब क्या करें यार? ये देख ले को ना तो पूरी नजर लगा दे को, जम के सोते को हमको यार। सारे धी के लट्ठे देख कर रहे हो, जल्दी से ना दोस्ती को दुश्मनी में बदल दो। बदलो बदलो, बोल। सारे 2 कौड़ी के मुच्छल मलकान, एक ऐसो थप्पड़ मारूंगा ना सारे, तो जा कानपुर से उठ के है ना लखनऊ में जाके गिरेगो सारे। अच्छा, और सारे मैं इतने जोर का थप्पड़ मारूंगा, सारे सीधा जाकर ना दिल्ली गिरेगो जंतर मंतर पे। 1 मिनट। यारी दोस्ती की असली औकात दिखा दी तुमने। मैंने कहा था ना, दोस्ती वोस्ती नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। दोस्ती एक्चुअली 2 कौड़ी की चीज होती है। आई लाइक इट। सक्सेना तू चुप हो जा, कसम खा के कह रही हूँ। इसने तू क्या बोल लिया था उस टाइम? क्या बोला क्या तू? सारा लेकर बंद हो जाऊंगा। अबे तू ऐसे, अबे ऐसे थोड़ी होगा। बहुत मारूंगा साले। अबे तेरी तो साले को बहुत मार। मैंने तुम लोगों को बोला था ना, पहले भी बोला था ना, कि तुम लोगों के पास इतनी कीमती चीज है और वो है दोस्ती, और ये सरेआम तुम इसे खो रहे हो। अरे डॉक्टर साहब, अपना गलत ट्रैक पे निकल गए हो। हमने कुछ ना खोया, हमारी तीनों की दोस्ती सलामत है। अरे डॉक्टर साहब, हमारे सामने सक्सेना साहब आ रहे थे, तो वाह को दिखाने के लिए हम झूठा नाटक कर रहे थे दुश्मनी का। लेकिन वो क्यों? देखो डॉक्टर साहब, दरअसल बात ऐसी आ गई, अपना सक्सेना है ना, वाह को है ना किसी ने दोस्ती में ना धोखा दे दियो, तो बस जब से ना वो दोस्ती के नाम से चिढ़ने लग गो है। दिल जले हो गो, दिल जले। जैसी दोस्तन को देखते हो ना वो सारा धीको लट, तो वाह के अंदर को जानवर जाग जाता है। और तुम लोगों ने हार मान ली। अरे भाई, तुम्हारी दोस्ती में तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस जानवर को भी एक पालतू तोता बना दे, एक ऐसा तोता जो सिर्फ दोस्ती के गाने गाता रहे। अरे वाह, सक्सेना ने हम तीनों के तोते लाल कर दे, और लाल से पीले भी हो जाएंगे। तुम मतलब बताओ। भाई, महान दोस्ती वो है जिससे लोग प्रेरणा ले। अब सक्सेना के लिए अपने आप को बदलने के बजाय कुछ ऐसा करो कि सक्सेना बदल जाए। मतलब ये कि सक्सेना के दिल में जो दोस्ती के खिलाफ ये कैक्टस का पौधा उगा है ना, इसे गुलाब का पौधा बनाओ। हाँ यार, अब तक तो वो दोनों घर पहुंच चुकी होंगी ना भभूति जी? तिवारी जी, गड़बड़ हो गई है। हम दोनों घर से इतनी देर से गायब हैं, बिना बताए। हमारी बीवियां चिंता कर रही होंगी। भाभी जी को आपकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो है वो आवारा किस्म के कहीं पीने बवाने जुआ खेलने बैठ गए होंगे। लेकिन अंगूरी की नजर में हम ठहरे सीधे साधे, वो बेचारी हमारी चिंता में घुली जा रही होगी भभूति जी। किसी ने कहा कि इंसान कुत्ता पाल ले, गलतफहमी ना पाले।
लेकिन आपने पाल रखी है गलत फहमी। भाभी जी आपको इतना शरीफ नहीं समझती, माफ कीजिएगा। वो जानती हैं कि आप मेमने के खाल में भेड़िए हैं, मौका मिलते मुंह निकालेंगे। अगर हम हवालात से ना छूटे होते तो लात मार कर अभी आपका मुंह तोड़ दिया होता। मुंह तो अभी तोड़ सकते हैं आपका, लेकिन हालात कुछ और हैं। सिर्फ ये जानिए कि इस वक्त हमें अपनी बीवियों को क्या जवाब देना है। क्या करे बबूती जी, गलती हमारी है, भुगत वो दोनों रही होंगी बेचारी। एक काम करते हैं, हम उनसे कह देंगे कि हम दोनों मंदिर गए थे। तिवारी जी ऐसा कुछ बोलिए कि वो हजम कर सके। वो तो संस्कारी सपने में भी देख नहीं सकती कि हम लोग कभी मंदिर जाएंगे। मैंने कहा Angie, where are you, darling? टीवू टीवू कैसन बानो? बहुत अच्छे। मुझे बताओ मेरी स्लीपिंग ब्यूटी कल रात को कैसे सोई? बहुत ही सुकून वाला नींद आया बूटी को। भाभी जी बूटी तो कुछ और होता, आप ब्यूटी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। बीच में काय बोल रहे हैं? I know. अब ऐसे ना अनु, सच्ची हमको इतना अच्छा नींद आया, इतना अच्छा नींद आया ना, पहली बार ऐसा लगा कि दुनिया में हमरा कोई है। You just said it. कल रात को मैं भी इतने चैन से सोई, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में मेरा कोई अपना भी है। अब नाश्ते के लिए तो बुला लिया, लेकिन नाश्ता है कहाँ पगली? दिया नाश्ता तो बनाए ना आए हम। हाँ? तो भाभी जी बना लीजिए ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं देखिए, मैं पोहे उबाल दूंगा, आलू उबाल दूंगा, प्याज काट दूंगा। I'll be I'm hands on। आइए लेट्स गो। That's a very good idea, विभू। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दोनों नाश्ता बना लो और हम दोनों यहाँ पर तब तक गप्पे मार लेते हैं? सही पकड़े हैं अनु। अब कहा है ना लड्डू के भैया, वैसे भी आप कछु काम धंधा करते ना आइए घर में ना, तो आज आप और प्रभूति जी नाश्ता बनाइए और हमको और अनु को थोड़ा बॉम्बिंग टाइम दीजिए। It's not bombing, it's bonding time. सही पकड़ा है। सुनिए भाभी जी, कल वैसे कितना मजा आया ना सच्ची। वो फिल्म इतनी कमाल की निकली, उसका सस्पेंस ऐसे तो सोचा ही नहीं था ना, उसका सस्पेंस ऐसा निकलेगा। बहुत अच्छा। कड़ी की दुकान कितना हॉट है ना। बहुत। हाँ जी शेफ साहब, क्या बनाने वाले हैं? ये बोलिए कि हम दोनों क्या बनाने वाले हैं। मैं अकेले काम क्यों करूं? तो बताइए कि आप किचन में क्या क्या कर सकते हैं। हम खड़े होकर गाना गा सकते हैं, कुकर की सीटी की आवाज निकाल सकते हैं, आप प्याज काटे तो उनमें रोने की एक्टिंग कर सकते हैं। यार ऐसे काहे घूर रहे हैं? अब हमने कभी किचन में काम नहीं किया, इसमें हमारी गलती है क्या? हमारी अंगूरी घुसी रहती है हमेशा। लेकिन फिलहाल तो हम दोनों की बीवियां एक दूसरे में घुसी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा है, कल पूरे दिन साथ में थी, इनकी बातें खत्म नहीं हुई। और एक बात और समझ नहीं आ रही मुझे कि इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए इनके लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारा मुंह तो सुबह खोलते 2 पैग मांगता है, और ये दोनों सुबह से ही शुरू हो गई। कल छोड़िए, इधर आइए। जी। अरे तेरा, शिमला मिर्च है, टमाटर और गोभी काटिए। हट! हाँ कहीं वो, ओह यस, दिस इज द प्लेस। यहाँ पे कमाल का ब्रेकफास्ट मिलता है। लेट्स गो हियर। सच्ची हमको ना अन्नू बहुत दिनों से वो म्याऊ म्याऊ खाने का दिल कर रहा है। म्याऊ म्याऊ नहीं, वो मोमोज होता है। सही पकड़े हैं। मोमोज के लिए बेस्ट प्लेस, दिस इज बेस्ट। ब्रेकफास्ट इज रेडी। ये एरिया टी, पकौड़े एंड आलू के पराठे। Well, there's been a change of plans. हम दोनों बाहर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मोमोज खाने। इवन आई लव मोमोज। लेट्स गो। चलिए No, ये ब्रेकफास्ट है, ये ब्रेकफास्ट आप लोगों ने बनाया तो आप लोग खा लीजिए। वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? Let's go. पगली बात तो सुनो भाभी जी। हेलो Yeah. तिवारी जी, साला ये क्या चल रहा है? यही तो कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है? तिवारी जी कुछ खेले? गिल्ली डंडा खेल ले। गिल्ली है आपके पास? डंडा है आपके पास? जी। तेरी गिल्ली मेरा डंडा। हेलो हेलो, अरे तेरी,
काट दिया ना? तिवारी जी, आप पे लानत है। आपकी बीवी आपके हाथों से निकली जा रही है और आपको फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है इस बात की। यही लानत हम लपेट कर आपके मुंह पर भी मार सकते हैं। मेरी बीवी कभी मेरे हाथों में थी नहीं जो निकल गई। भभूति जी, दोस्ती भी कोई दोस्ती है? बताइए, यहाँ पति भूखा बैठा है और ये बात दोस्ती निभा रही है। ये सारी कहानी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन आप बोतल खोल के बैठे थे और जबरदस्ती मुझे पिला रहे थे। बैठिए पीजिए, बैठिए पीजिए। माफ कीजिएगा, हमने कोई न्योता नहीं दिया था आपको कि आइए बैठ के पीजिए। तो जब भी हम बोतल का ढक्कन ऐसे खोलते, आप सूखते हुए पता नहीं कहां से आंगन में आ टपकते हैं। ढक्कन खोलना बोतल का मुद्दा नहीं है तिवारी जी। मुद्दा यह है कि उस वक्त शेरो शायरी चल रही थी, शमाएं जल रही थी, शमाएं जल रही थी। उस शमा ने हम दोनों के घर को जला के राख कर दिया है। बताइए, हमने भी टल्ली होकर अंगूरी से ये कह दिया कि उसे दोस्ती के अर्थ नहीं पता। अब वो दोस्ती के ऐसे गहरे गहरे अर्थ निकाल रही है कि हमने पीकर भी इतने गहरे अर्थ ना निकाले होंगे। अरे मैं भी सोच हमको न जाने क्या कुछ कह गया पी के, लेकिन पीने के बाद तिवारी जी आदमी हिम्मत आ जाती है यार, बंदा शेर हो जाता नहीं है? मानते ना इस बात को यार? लेकिन भभूति जी, इनकी दोस्ती समझ में नहीं आ रही यार। ये तो हमारे कंधों में एक तरह से बोझ सा बन गई है। आपको ऐसा रास्ता बताइए ना यार जिससे ये दोस्ती तोड़ी जा सके। तिवारी जी, एथिकली तो गलत है। हमें अपनी बीवियों की दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहिए। वी शुड गिव देम सम स्पेस। हमें उन्हें स्पेस देनी चाहिए। कम ऑन। चलिए ठीक है, दिया स्पेस। अब आप भी जरा स्पेस का ध्यान रखते हो किचन संभालिए। हम तब तक फ्रेश होकर आते हैं। आप जरा वो कढ़ाई पनीर तैयार कीजिए जी, और साथ में वो बैंगन का भरता भी, उसे और आनंद आ जाएगा। और कुछ दाल फ्राई बना लीजिए मस्त तड़का मार के। ये सब करने से तो बेटर है कि वो जो आपका आइडिया था ना हमारी बीवियों की दोस्ती तोड़ने का, हाँ, वो आइडिया बुरा नहीं है, सही आइडिया है। मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? बड़े कमीने हैं यार जी। आज आपको मैं बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पैसे आप देंगे। छेदी से बात कर रहे थे? हाँ, छेदी से बात कर रहा था, उसका जी फोन नहीं, है। आप प्रेम से बात कर रहे थे। नहीं, छेदी का फोन आया था, उसका फोन आया था। वो कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है हिसाब में, तो जरा मैं मैच कर रहा था। कपड़े उसके 4 कपड़े ज्यादा हैं, मैं बोलता 4 कपड़े कम। ऐसे तो शुश विभू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम किसी धोखे की बात कर रहे थे, सच सच बताओ क्या है? तुम्हारे कान बज रहे होंगे यार, प्लीज। मेरे कान तो नहीं बज रहे विभू, लेकिन अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम्हारा बहुत कुछ बच सकता है। अनु, मेरी बात समझो, मैं मोहल्ले की चुगली आंटी नहीं बनना चाहता। अरे, अपने पत्नी से कोई बात शेयर करने को चुगली नहीं कहते हैं। बोलो मुझसे क्या बात है? I don't know, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ यार। अब अच्छा, मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, प्लीज प्रॉमिस। या श्योर, आई प्रॉमिस। एक्चुअली भाभी जी कह रही थी कि मैं तुम जैसी औरत के साथ कैसे सरवाइव करता हूँ, कैसे रह लेता हूँ। मेरे बारे में? नहीं, डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, बातों बातों में, इशारों में कह गई कि तुम बहुत ही इगोइस्टिक औरत हो और जब तक तुम्हारे नखरे उठाते रहो तो तुम खुश हो, उसके बाद तुम्हारी चाल चढ़ी हो जाती है और तुम अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं हो। मतलब इशारों में कह गई। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मतलब यार दोस्ती की जो औरत दम भरती है वो तुम्हारे बारे में ऐसा ख्याल रखती है यार। छी, this is really sad. Yeah, I'm really dejected and disappointed and disillusioned. Yeah, I mean, अंजी ने ये सब कुछ कहा? Yeah, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा के इशारों में कह गई। ठीक बा, तो हम चलकर पूछते हैं उनसे कि काहे सब बोली। चलिए। अरे पगला गई होगा, पूछने की क्या जरूरत है? काहे ना जरूरत है? हाँ, हमारी सहेली हमरे बारे में इतना सब कुछ बोल दी, हमको जानना जरूरी है ना कि काहे बोली, काहे वो ऐसा सोचती है हमरे लिए। नहीं, देखो पगली, इससे अच्छा ये है कि तुम उनसे दोस्ती तोड़ दो। हम तो कहते हैं उनसे बातें ही करना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं, पहले तो आमना सामना होगा कि वो ऐसा काहे बोली। चलिए। अरे सुनो, पगला गई हो क्या? I need to talk to Angie, then उसके क्लियर करना चाहिए मुझे। नहीं, देखो तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी। प्रॉमिस? हाँ? ऐसे 50 प्रॉमिस तुम मुझसे सुबह करते हो, दोपहर होने से पहले तोड़ देते हो। प्रॉमिस की बात करो तुम मेरे साथ, मुझे जाके उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं, देखो प्लीज, देखो जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? मैं नहीं जाने दे सकती। नो, इनफैक्ट तुम मेरे साथ चलो। दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारे सामने करना चाहती हूं मैं। मेरी बात सुनो। अरे सुनो पगली, क्या कर क्या रही हो?
नहीं लगता है पगली, समझा करो। नहीं, आइए। अरे सुनो सुनो पगली, अरे यस विभू, क्या कहना चाहते थे? हाँ बोलिए लड्डू के भैया, कि का बोल रही थी हमरे अन्नू? नहीं कुछ नहीं, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, ऐसी एग्जैक्टली द सेम। आई मीन छोटी छोटी बातें हैं, It's all- ऐसी छोटी छोटी बातें तो मुंह से निकल जाती हैं। और इसके मालूम है कल्प्रिट क्या है? जबान। जबान इज द कल्प्रिट। बॉयज, क्या हमें कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, और अगर आप लोग ना ही बोलना चाहते हैं तो हम ही बोल देते हैं। अब जी आप ही ने तो कहा था ना, वो याद है आपको कि सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा के, रिमेम्बर? का बोले हम? हाँ, दिन भर आप हमसे बतियाते रहते हैं, हम 1760 बातें बोलते हैं आपसे। अगर बात करने पर सजा होता ना तो हम 7 पुश्ते जेल में होती। इतना सारा बातें करते हैं, साफ साफ बात बोलिए। भाभी जी आपने वो कहा था ना कि अनु अनु बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, बस एक छोटी सी कमी है, वो खुद को ज्यादा समझती है और उसके सारे नखरे उठाने पड़ते हैं, उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। Something like that. Yeah. और हमको का बोले आप कि हमरी अनु बोल रही थी कि हमरी सुंदरता में कुछ गड़बड़ है। अनु ऐसा बोली का तुम? Absolutely not. और एंजी, क्या तुमने ऐसे कहा कि मुझ में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं खुद को बहुत समझती हूँ? हाय दिया, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। I know it. God, yes. What's the joke? भाई हम मानते हैं कि हमने झूठ बोला, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ओके, आई होप आपकी वजह जो है वो काफी वैलिड होगी, वरना पता है ना आज रात को तुम्हें बाहर सोना होगा घास के ऊपर। एक्चुअली बहुत ही वैलिड वजह है, और हमने जो कुछ भी किया आप दोनों की दोस्ती के लिए किया। Really? How? एक्चुअली क्या है, अभी नो हम जानते हैं कि आप दोनों की जो दोस्ती ना, जो बॉन्डिंग है, बड़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो हमने सोचा कि अगर हम आपके पीछे एक दूसरे की बुराई करेंगे तो आप लोग हमें पकड़ लेंगे कि हमने आपके पीछे आपकी बुराई की। तो इसलिए हमने क्या बनाया आइडिया कि हमने कहा कि हम अपने आप को आपकी नजरों में गिरा के आपकी दोस्ती को उठाएंगे, आपकी दोस्ती को और स्ट्रांग बनाएंगे। हाँ तिवारी जी? नहीं बिल्कुल सही कहा मोती जी, बिल्कुल सही। भगवान ऐसी दोस्ती सबको दे। हम भी कितने भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में जीते जी खुली आंखों से ये मजबूत क्षण देखने को मिल रहे हैं। आप दोनों की दोस्ती देख के मेरी तो आंखें बाहर आ गई। आए? बाहर आ गई मतलब भर आई, आंखें भर आई। Your intention was nice, इसीलिए I like it. लड्डू की भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चलो अनु, हम दोनों थोड़ा स्वैपिंग करके आते हैं। स्वैपिंग तो नहीं, आप शॉपिंग कहना चाहती है? सही पकड़ा है। Let's go shopping. बाय बाय। तिवारी जी, साला ये क्या चल रहा है? कंफ्यूजन है कि क्या चल रहा है। इसी बात का कंफ्यूजन है कि क्या चल रहा है। सही बात है यार। कि वहां कहाँ जा रहे हैं यार? ये घर दिखता क्या आपको? अरे आप लोगों ने कुछ लिया कि नहीं? ले तो रहे हैं भाभी जी हम। मैं इनसे पूछ रही थी। चिप्स खा लीजिए। अनु, My baby, my darling. हाय दिया, तुम्ही हरे ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम पोपट की तरह। And you are looking smashing in your sari. Also, now we are free birds. क्या बोले? मतलब अब हम आजाद पंछी हैं। हम गोवा जाएंगे और अपनी लाइफ खुद के लिए जिएंगे। हाँ ठीक बात। कसम खा के कह रही हूँ भाई, सच में यार मैं बहुत लकी हूँ, सच में यार, कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। आज के दौर में कोई कच्चा देने को तैयार नहीं होता, और तुम दोनों यार अपनी किडनी देने को तैयार हो गए। सच में यार, दोस्ती हो तो टिल्लू, टीका और मलखान जैसी। बस कर पगले, रुलाएगो का। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। हेलो सर, एंड थैंक यू सो मच। वैसे तो आपके थैंक यू पे मुझे बेहद खुशी हुई, पर अगर ये भी पता चल जाता कि ये थैंक यू किस खुशी में है तो मेरी खुशी शायद दुगनी हो जाती। सर, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों को हमारे पतियों की असली चेहरे कभी दिखते ही नहीं। हाँ सच्ची,
हम तो कभी सपने में भी ना ही सोचे थे कि लड्डू के भैया अबॉर्शन करेंगे। हाँ? भाभी जी, वो एक्सटॉर्शन होता है। सही पकड़े हैं। हम ना ही सोचे थे कि वो फिरौती बिरौती के चक्कर में हैं। विश आई कुड से द सेम। विभू इतना बदमाश है ना कि वो अपने बदमाशी में कोई भी सीमा पार कर सकता है। सो आई एम ऑनेस्टली नॉट वेरी सरप्राइज्ड। भाभी जी, आप पहली पत्नी हैं जो अपने पति के रग रग से वाकिफ हैं, वरना यहाँ तो हर पत्नियाँ अपने पति को देवता मानकर उनकी पूजा करती रहती हैं, जैसे मेरी पत्नी शालू। रियली? मेरा ही फोन बज रहा है। देखिए, याद किया और फोन आ गया। मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी बीवी। अच्छा, हम भी सुने, स्पीकर डालो। हेलो डार्लिंग। हेलो के बच्चे। हाँ, घर में इतना सारा काम पड़ा है, कपड़े नहीं धुले, बर्तन साफ नहीं किए, और कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम? रॉन्ग नंबर मैडम। रॉन्ग नंबर के बच्चे, अगर मेरा फोन काटने की तुमने हिम्मत भी की ना, तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आके तुम्हारे सारे पुलिस के सामने मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हाँ। मैडम, आपका वॉशरूम कहाँ है? जल्दी जाइए। होगा। ये दोनों इस पार्टी में जबरदस्ती घुस आए दिखते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लड्डू के भैया, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम तुमसे मिलने आए हैं पगली। अनु, गोवा का ये क्या चक्कर है? पगली, तुम हमारे बिना रह लोगी क्या? हमारे बिना रह लोगी का क्या मतलब है? हम दोनों को आपकी जरूरत नहीं है। शो भाभी, जैसे कुत्ते की तरह काहे दुत्कार रही हो? खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। कमिश्नर साहब, हिल तो आप रहे हैं, हम तो सब खड़े हुए हैं। और बाय द वे, आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? हमें धोखा देने के जुर्म में। हाँ, एक तो नंबर के फ्रॉग हैं आप दोनों। अभी जी, फ्रॉग मतलब मेंढक होता है, वो तो ये है। आप फ्रॉड कहना चाह रही हैं? सही पकड़े। हाँ, बस बहुत हुआ पगली। तुमको पता भी है कि इस बदमाशी का सहारा में क्यों लेना पड़ा? एक्चुअली हम दोनों डर गए थे कि कहीं हम तुम दोनों को खो ना दें। तुम दोनों ऐसे नशे में चूर हो गई थी दोस्ती की कि हमें तुम लोग भूल गए थे, इसलिए। एग्जैक्टली। हम भी आपको यही फील करवाना चाहते थे। What do you mean? क्या मतलब? ये का मतबल पूछ रहे हैं। पहली बारी आपके मुंह से सुनकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। well, हम आपको ये फील करवाना चाहते थे कि जब आप दोनों अपनी दोस्ती में चूर होकर रात रात भर जब घर नहीं आते थे, तो हमें कैसे फील होता होगा। याद है आपको लड्डू के भैया? आपको आवाज देते रहते थे, आ जाइए, लेकिन आप सुनते भी नहीं थे हमरा। मेरा मन करता था विभू कि तुम्हारे पूरे के पूरे 64 दांत में तोड़ दूं। भाभी जी, वो 32 होते हैं, है ना विभूति है? आप बीच में बोलने वाले थे, ये मुझे पता था, इसलिए आपके भी मैंने 10 काउंट कर लिए हैं। भाभी जी, फिर तो सिर्फ 22 दांत बचे हैं गए। हाँ, 10-10 आपके भी तो है। लेकिन भाभी जी, फिर भी तो 2 दांत बचते हैं। वो तुमरे तोड़ देंगे हम। वो भी आगे के। देख ना ही रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो स्टॉक कर रहे हैं। अभी स्टॉक तो हम करते हैं आपको। वो आप टॉक कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अब ऐसे भी आप दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये नाटक किए रहे हम। नाटक? जी, कोई भी गोवा वोवा नहीं जा रहा है। आई लव यू पगली। आई लव यू टू। आई लव यू बेबी, आई लव यू। आई नो। भैया, आपको बस इतना करना है कि जा दुकान वाले से कह दो कि जा तीनों को है ना कछू दे दो। अच्छा, वो बात है। दे भाई, इन तीनों दे। ना भैया ना। ऐसे बोलो कि बोर्ड पे जो लिखो है ना, इन तीनों को दे दो, पैसे मैं दूंगा। अच्छा, एक मिनट भाई, सुन। ये जो बोर्ड पे जो लिखा है ना, वो इन तीनों को दे दे, हम पैसे दे देंगे। हाँ जी, मित्तल साहब कहिए। हाँ, 2 लाख का कच्चे बनियान का ऑर्डर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी बिल्कुल। हैं?
मतलब नाड़े थोड़े लंबे कर दे, कितने 15 इंची और? नहीं कर देंगे, लेकिन थोड़ा पैसा और लगेगा ना सर। नहीं ऐसा मत कीजिए, हमेशा ऐसा ही करते हैं आप जी। अच्छा मतलब डन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है, 2 लाख का ऑर्डर मिला था। ये क्या कर रहे हो बे? अबे ओ, अरे बिरयानी खा रहे हो तुम लोग? कमाल कर रहे भैया, क्या आपने तो कहा था कि बोर्ड पे जो लिखा है हमें दे दिया जाए, इसने दे दिया। अब बस है ना, पैसे चुका दो जल्दी से। अबे लेकिन बोर्ड पर तो चाय लिखा था। पढ़ो क्या लिखा है? कोई गर्मा गर्म बिरयानी खिला दो। ये लिखा था। साले धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ, है हमारे साथ। चल चल चल। अरे तिवारी जी क्या हो गया, क्यों आंख बबूला हो रहा है बच्चों पे? क्या दे के ना भभूति जी, पहले जो वो भीख में चाय मांगने का बोर्ड लगाया, तो फिर जब मैं हामी भर दी तो बोर्ड बदल दिया। आप साले बिरयानी खा रहे, एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे। मैं तिवारी भैया, कितने गिरोगे आप? नाले में डूब के क्यों ना मर जाते यार। इतनी पलटी तो बंदर नहीं मारता जो जंगल में रहते हुए, जितनी जे मार रहे। अरे तुम्हारे तीनों का तो मुंह पे झूठ लिखा है। तिवारी जी अगर शक्ल से जज किया जाए तो जितनी मक्कारी, कमीनापन, जलालत आपके अंदर भरा हुआ है ना, किसी को नसीब नहीं होता। आपस की बात है। माफ कीजिएगा, आप बीच में काय फुदक रहे हैं? क्यों ना फुदके? क्योंकि एक गरीब को दर्द समझता है। तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा अगर दोबारा गरीब बोला मुझे तो, समझा? लेकिन आपको जिसका मुंह तोड़ना तोड़ दीजिए, लेकिन हम एक पैसा नहीं देंगे। भैया पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, आप भी भरने पड़ेंगे। आपने तो कहा था कि बोर्ड पे जो लिखा है इन्हें दे देना। तिवारी जी कोई अपनी जबान से कैसे फिर सकता है यार? अगर अब आपने एक शब्द भी मुंह से निकाला ना, हमका मुंह तोड़ देंगे। विभूति सेठ, डरने वाली कोई बात ना, कसम खा के कह रही हूँ, इस दम बिरयानी में इस बुतनी वाले से ज्यादा दम है। अच्छा अब बोल है दम की नहीं? भैया जब तक हमें खाना खत्म करे ना, तब तक 2-4 जड़ दो उनके मुंह पर। अबे ये काहे जड़ेंगे? क्योंकि ये भी हमारी तरह गरीब है। तुझसे मैंने मना किया था ना कि गरीब नहीं कहना, मुझे मना किया था ना बे। अरे तो ऐसा क्या गलत कह दिया? नल्ले ही तो है ना, भाभी जी के पैसों पर पल रहे हैं। क्या फर्क है आप में और इनमें? भाई साहब 100 रुपया प्रति प्लेट के हिसाब से 300 हो गए। ये ले मेरे बेटे, ये 400 पकड़। है तो भैया 100 रुपए आपने हमारी चाय के दे दिए क्या? ये नहीं, 100 रुपए की ये नल्ला बिरयानी खाएगा। खा मेरे बेटे, खा। तिवारी जी आपको इस बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। I'll make you pay for it। सुन बेटा, अंकल ने 100 रुपए दिए ना, लगा बढ़िया बिरयानी लगा बढ़ रहता है, जरा एक्स्ट्रा लाइयो। हमको लड्डू के भैया से हो गया है प्यार। क्या अंगूरी जी। आई अनीता जी, हेलो अंगूरी जी, डायरेक्ट बात पे आती हूँ। मुझे आपकी बहुत बड़े मदद की जरूरत है। दिया ठीक बा, आप बताइए हम आपका क्या मदद कर सकते हैं? आप जानती तो है ना कि किसी का भी बिजनेस इस वक्त कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ वो तो हमको पता है, बिजनेस तो किसी का भी अच्छा ना ही चल रहा है आजकल। लड्डू के भैया का भी ना कच्चा बनियान का धंधा अच्छा ना ही चल रहा है, लोग कच्चा पहनना ही बंद कर दिए हैं। What? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपको पता है प्रभूति जी को हम सक्सेना जी का कच्चा चुराते हुए देखे। What? This Vipuna will kill him one day. हाँ उनको बाद में किल कीजिएगा। आप कुछ बोलने आई थी ना? एक्चुअली क्या है कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसमें पैसे डालने के लिए आज एक इन्वेस्टर आने वाला है, लेकिन वो सब कुछ आज के मीटिंग पर डिपेंड है, तो मुझे आपके पकाने के स्किल्स की जरूरत है। हाँ दिया, आपका मतलब ये है कि हम उनको अपना बातों से इतना पकाए कि वो आपको पैसे दे दे। अब बस पी लो, यहीं पर छोड़ दो। हाँ ठीक बा, अब भाई तुम जाओ, तुम्हारा हिसाब करते हैं बाद में। अब भैया पालक कैसा दिया? होली है। वो तो हमको भी पता है, हमरे पास भी कैलेंडर है। हाँ होली 2 दिन बाद है, बाद में आना। जाओ।
अरे वो तो हमने भी देख रखा है, लेकिन क्या है ना, हमें ना रंग लगाने का बहुत मन है। लेकिन अभी काहे रंग लगाएंगे? होली तो 2 दिन बाद है ना भैया। भैया ना बोलो, 2 दिन बाद हो या अब, क्या फर्क पड़ता है? काहे फर्क ना ही पड़ता है। जैसे हमको अगर पकौड़े 2 दिन बाद बनाने हो तो तेल हम अब ऐसे तो गरम करने ना ही रखेंगे ना। भाभी ज्यादा ज्ञान ना बांटो। देखो हम रंग लगाने आए हैं और रंग लगा के जाएंगे। तो क्या है ना, हम लोग ना होली खेलने की रिहर्सल कर रहे हैं। चुप, हम तुमको कोनो पोल्यूशन ना ही दे रहे रंग लगाने का। भाभी जी पॉल्यूशन नहीं, परमिशन होता है। सही पकड़े हैं, हम ना ही दे रहे हैं। तो परमिशन मांग कौन रहा है? हम तो जबरदस्ती रंग लगाएंगे। खबरदार हो, जो हमको रंग लगाने का कोशिश किया। तुमको पता नहीं है कि हम किसकी वाईफाई हैं। वाईफाई? वो वाइफ होता है। सही पकड़े हैं। तुमको पता है हमारे पति कौन है? अरे पता है, कच्चे बनियान बेचता है तुम्हारा पति। उसके पास कच्चे हैं तो हमारे पास कट्टे हैं। हाय दिया। चुपचाप रंग लगाने दो, वरना क्या कर लोगे? कौन है बे? राह चलती औरत को छेड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या घर पे आके छेड़े हैं? बदतमीज, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चल मार। हाय दिया। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। आप तो सच्ची मच्छी मैन हैं। आप शायद माचो मैन कहना चाह रही हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं, आप सही टाइम पे पहुंचे। जहाँ संस्कार नहीं पहुँचेगा वहाँ भूप सिंह मास्टर पहुँचेगा। सच्ची आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अनीता जी, अनीता जी। हाय दिया, क्या क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ ना अनीता जी कि हम बाजार से आ रहे थे। तो ना कुछ गुंडे घेर लिए हमको। ओह माय गॉड, फिर का वो हिप्पी होली बोल के ना हमको रंग लगाने का कोशिश कर रहे थे। अंगूरी जी, हिप्पी नहीं, वो हैप्पी होता है। सही पकड़े हैं। होली आज थोड़ी है। हाँ वही तो, हम भी उनको यही बोले रहे कि आज तो होली है ना ही। तो हमको कहा बोले कि ना हम होली खेलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाउ वियर्ड इज दैट? आप जानते हैं क्या कौन है ये लोग? मतबल आपको क्या लगता है गुंडे बदमाशों के साथ हमरा हुक्का पानी चलता है का? हाँ कुछ भी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपने कभी देखा है इन लोगों को पहले? नहीं तो, हम तो लड्डू के भैया के अलावा किसी पर नजर ही नहीं डालते हैं। लेकिन आपको पता है वो गुंडे ना लड्डू के भैया को जानते थे। रियली? हाँ, हम तो बहुत घबरा गए थे। लेकिन ये घटना के बाद ना एक तो बात हमरे दिमाग में आ रहा है। कौन सी बात अंगूरी जी? अनीता जी, अब कभी मान लीजिए हम और लड्डू के भैया ऐसे साथ में निकलेंगे और कहीं से अचानक से गुंडे आ जाएं, तो क्या लड्डू के भैया हमको बचा पाएंगे? वैसे अंगूरी जी, आपकी ये बात सुनकर मेरे भी मन में एक बात आई कि यूं तो हूँ मैं ब्लैक बेल्ट, मतलब अगर किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं तो खुद की रक्षा कर लूंगी, लेकिन क्या विभू मुझे बचा पाएगा? एक्चुअली ऑन दैट थॉट, क्यों ना हम अपने अपने पतियों को टेस्ट करें कि ऐसे सिचुएशन में क्या वो हमें वाकई बचा पाएंगे या नहीं। हाँ, हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे कैसे? आई हैव एन आइडिया। होली आने वाली है और मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ छेड़ने की। बेबू, लगा ले भैया, लगा ले। आप ना एक तो नंबर के फ्लावर्ड है, फ्लावर्ड। फ्लावर्ड नहीं, कॉवर्ड होता है पगली। सही पकड़े हैं आप, एक नंबर के कायर है, कायर। अरे खड़ा कहा है भाई, लगा ले ना, लगा ले, लगा ले। बुरा न मानो, होली है। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा।
अरे पकड़ लीजिए कमिश्नर साहब, ये कमबख्त जबरदस्ती हमारी पगली को रंग लगाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, लेकिन हम अगर मुंह खोला तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारे मुंह में उतार दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, गिरफ्तार कर लीजिए, ले जाइए इसे। अरे कब से हमें धमका रहा था, उल्टा आके हमारे जो क्लाइंट का सर फोड़ दिया कमबख्त ने। सारा का सारा इनकार इकरार में बदल जाएगा जब हमारा डंडा थाने में गाना गाएगा। क्या बात है, क्या शायराना अंदाज में अपनी बात कही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये बंदूक गिरनी नहीं चाहिए, चुपचाप चलो। भाग तेरी। क्या है ना पगली की कमिश्नर साहब आसपास ही थे, इसीलिए हमने उस कमबख्त को बातों में उलझाए रखा। हमने कमिश्नर साहब को पहले इत्तला कर दी थी कि कोई कमबख्त तुम्हें परेशान करने आ रहा है। समझ रही हो ना? अब तो हम कर सकते हैं तुम्हारी रक्षा। अब तो हम कॉवर्ड नहीं है। शाबाश। टीका का रक्षा कौन करेगा? तुम भी जिद कर रही हो यार। देखो दोनों मासूम बच्चे तुम्हें सिर्फ रंग लगाना चाहते हैं यार, लगाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आजा आजा आजा। पुलिस ने तुम्हें पीछे की तरफ से घेर लिया है। हवलदार साहब, हम गुंडे नहीं हैं। अरे भाई साहब गुंडे नहीं। शट अप। फोन पे धमकियां देना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। मैंने तुम लोगों की पहले शिकायत कर दी थी, इसलिए मैं डरा नहीं तुमसे, समझे ना? और वैसे मुझे अपनी बीवी की रक्षा करना आता है। बेबी चल me. That's you. I love you. I love you. I love you too, sweetie. I love you. चलो। अरे हवलदार, हमारी बात तो सुनिए। भाई साहब पहले बात तो सुनो ना, मैं एकदम खानदानी से। खामोश। अब जो कुछ सुनना सुनाना है वो हवालात में सुनाओ। चलो चलो, हाथ ऊपर। हाँ हाथ ऊपर। हाँ ऊपर। चल भाई चलो। बेबी हाँ? आप तुम एकदम निश्चिंत होके बेफिक्र होके होली खेलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तो मानती हो ना कि हमें अपने बीवी की रक्षा करना आता है? As you later. होली तो मैं बाद में खेल लूंगी। यहाँ टिल्लू मलखान के साथ जो हवालात में लठमार होली खेली जाएगी उसका क्या? तो तुम तीनों इस मोहल्ले के दादा हो। चुप करो। बताओ क्यों छेड़ रहे थे तुम तीनों इस मोहल्ले की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं को? बताओ। अरे बताओ। सर आपको क्या लगता है ये तीनों अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। मनोहर, ये तीनों मुझे बहुत सख्त किस्म के मुजरिम नजर आ रहे हैं, इसलिए इतना पीटने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। मुझे लगता है इनको 4 डिग्री देना होगा। लेकिन सर पहले तो 3rd डिग्री होती है। तुमने वो कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और वैसे कि 3 नंबर आंकड़े से मुझे कुछ अपशगुन की फीलिंग्स आती है। तुमने जो कहा है वो करो। यस सर, अभी इनको 4 डिग्री दे देते हैं। लेकिन करना क्या है सर? मनोहर, तुम्हें पता है हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे एक कुआं है सर। उसमें एक 12 फीट का मगरमच्छ है सर। उसका लंच टाइम हो गया है, जाकर देखो कि वो जाग रहा है या नहीं। टिल्लू भाभी जी नमस्ते। ये क्या मजाक है? नहीं, दरअसल हम सिर्फ यही देखना चाहते थे कि अगर हम दोनों किसी संकट में फंस गए तो क्या हमारे पति हमारी रक्षा कर पाएंगे या नहीं। हाँ, और हमारे पति ना बिल्कुल सही काम किए, जो आप लोगों का मदद लिए और हम दोनों का रक्षा किए। तो ठीक है, लेकिन अगली बार अगर आपने ऐसा पुलिस का टाइम वेस्ट किया तो ये कमिश्नर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अथांकु, हाँ, इन लोगों को छोड़ दीजिए। इन लोगों का काम तो हो गया, हम गरीबों का क्या होगा? और आपने हमारी जो इतनी सुताई की उसकी भरपाई कौन करेगा कमिश्नर साहब? सॉरी ब्रोज।
सॉरी वॉरी से काम ना चलेगा अंकल। आपको हमारे है ना कार्यक्रम के लिए है ना चंदा देना पड़ेगा खूब सारो। तो सारे पागल हो गए, सारे चंदा तो गरीब आदमी देते हैं गए। कमिश्नर साहब की हैसियत देख हैसियत, ये तो डोनेशन देंगे डोनेशन। हाँ डोनेशन तो बनता है हम गरीबों के लिए कमिश्नर साहब। ठीक है, मैं डोनेशन दूंगा। कितना दोगे? पूरे 11 रुपए। 11 रुपए। क्या बात है। और तिवारी जी क्या हाल चाल? बढ़िया भगवती जी, आप सुनाइए। अब तो बढ़िया, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे ये किस खुशी में जनाब? बदमाशों को पकड़वाया ना, उस खुशी में। अच्छा क्या कर रहा है तिवारी? इसमें भांग हुई तो? ये क्या किया आपने? नहीं, क्या है कि हमारा आजकल थोड़ा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ा मीठे से परहेज कर रहे हैं। झूठे कहीं के, आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको चॉकलेट के अंदर भांग मिला के खिला रहा हूँ। तो सब छोड़िए, लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। यस, आई नीडेड चाय की बहुत जरूरत थी मुझे। क्या कर रहा है विभूति? इसमें भांग हुई तो? अरे ये आपने क्या किया विभूति जी? अब चाय मुझे डॉक्टर ने मना की है, इससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो कॉफी चलेगी? कॉफी बनाओ। नहीं, कॉफी मना की, बिकॉज कॉफी में कैफीन होता है ना, कैफीन डजंट गो विद मी। ओहो, कोल्ड ड्रिंक चलेगा? मेरा गला खराब हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। फ्रूट जूस? नहीं, फ्रूट जूस में हमेशा फ्रेश पीता हूँ, ये तो टेट्रा पैक होगा इसके पास। लेमन जूस? मैंने मना किया ना कि मैं कुछ नहीं पीऊंगा। और बाय द वे, जो आप करना चाह रहे हैं मैं उसमें आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। हाँ, हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं करना चाह रहे, उल्टा आप लगता है शायद आप ही कुछ करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? वही जो आपको लगता है कि हम करना चाह रहे हैं, जो कि हम नहीं करना चाह रहे। अरे सेठ जी, जे लो लड्डू ठूस लो। ये कुछ खुशी में बेचिए। वो कहा है कि हमारे होली को जो चंदो है ना वो पूरा हो गया है, तो जाके खुशी में हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा हुआ है। अरे प्रसाद को ना करेंगे बेटे। अबे याद है प्रसाद? भभूति जी, अब पता चलेगा कि इस प्रसाद का असर क्या होता है। तिवारी जी बड़े होशियार बनते हैं, लेकिन अब आपके पेट में भांग पहुंचाने का आइडिया आ गया है मुझे। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। अब भरभूति जी वेलकम वेलकम। भाभी जी आप इतने प्यार से वेलकम वेलकम बोलती है ना, दिल करता है कि मैं दिन में 25 चक्कर काटूं यहाँ के। हाय दिया, 10-15 चक्कर तो वैसे ही काट देते हैं आप दिन भर यहाँ के। आई के बाद 25 चक्कर और काटेंगे तो अपने घर कब जाएंगे? हाँ अब इतना भी नहीं आता हूँ मैं। आप तो बड़ा चढ़ा के बोल रही हैं। नहीं नहीं, हम ना यहाँ पर एक चीटर्स डायरी रखते हैं, वो आपके आने जाने का हिसाब रखेगा। अभी चीटर नहीं, चीटर तो आपके लड्डू के भैया हैं। आप कहना चाह रही विजिटर्स डायरी? सही पकड़े हैं। जी मैं इतना कहाँ आता हूँ यहाँ पे? देखिए पिछले 1 घंटे से नहीं आया हूँ। कहाँ गए थे? मंदिर गया था भाभी जी। दिया, अनीता जी आपको फिर से खर्चे के पैसे ना ही दी का? अभी जी आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी वियर्ड और बड़ी डिमीनिंग है। मैं मंदिर भीख मांगने नहीं गया था। हाय दिया, हम कहाँ बोले आपको भीख मांगने का? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मैं मंदिर गया था हाथ जोड़ने, लेकिन पंडित जी को मेरी आंखों में दर्द दिख गया। आपकी आंखों में दर्द है? हाय दिया, आपका आंख आ गया है, हमको लगता है हमको ना ही देखी जाइए यहाँ से, हमको भी आंख आ जाएगा। मेरी आंखें ठीक है भाभी जी, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। आपका आंख नहीं आया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आया। एक्चुअली क्या है भाभी जी, वो मैं ना तिवारी जी को लेके बड़ा परेशान हूँ, बड़ा कंसर्न रहता हूँ। हाय दिया, क्या हुआ हम रिलेटिव के भैया को? कुछ नहीं हुआ भाभी जी, और उनसे कुछ होता भी नहीं है। आप क्या बोले? तरक्की नहीं हो रही ना उनकी भाभी जी। मैंने मन्नत मानी है कि तिवारी जी खोखे से बाहर निकल के शोरूम में आ जाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे, और आपको ही ट्रीट यू लाइक अ क्वीन भाभी जी। That will be my मन्नत। हाय दिया, भरभूति जी सच्ची, यू आर वेरी वेरी नीच पर्सन। भाभी जी पिछले 6 सालों में कई बार आपको मैं ये बता चुका हूँ कि इट्स नॉट नीच,
लेकिन आप जानबूझ के बोलते हैं। नो बोले? कुछ नहीं भाभी जी, इट्स नाइस पर्सन। सही पकड़ा। एक काम करो ना, तुम मुझे अपना दिल दे दो। ओह गॉड, अनु किसी और दिल की फिराक में, और मैं समझ रहा था कि अनु मेरी फिराक में। वो मेरी फिराक में हो ना हो, मैं तो उसकी फिराक में था ना। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दिल लेने कब आऊं? What? You coming? Of course. Can't wait for you and your dil. गुड मॉर्निंग। Okay, bye. Good morning. नशा उतर गया, नींद हो गई पूरी? नशा तो फुर हो गया, लेकिन ये बताइए कि ये जिससे आप बात कर रही थी कौन था? न्यू जर्सी के मेयर से बात कर रही थी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। अब देखो, अगर तुम्हारा नशा उतर गया हो तो जाओ, दूध लाओ और मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बनाओ। वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। लड्डू के भैया तो हमको परेशान करके रख दिए हैं। इतना अच्छा त्योहार, हमारा पसंदीदा त्योहार का पूरा सत्यानाश कर दिए। होली भी नहीं खेले हमरे साथ, भांग के नशे में पड़े रहे। ई बार तो ना हम अम्मा जी को कॉल करके बता देंगे हाँ कि लड्डू के भैया हमरे घर को स्वर्ग से नर्क बनाने पर तुले हैं। अरे क्या उसके फैला रखी है, रंग में भंग डालने आ गए। हाय दिया, आप काहे ऐसे दुख भरे गाने गा रहे भरभूति जी? क्योंकि भाभी जी ये कहानी भी दुख भरी है। अच्छा क्यों, क्या हो गया? भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया क्या? हर बार कहानी एक ही नहीं होती है तिवारी जी। ओहो, तो लात कहीं और पड़ी है क्या? जी हाँ, लात कहीं और पड़ी है इस बार। कहाँ पड़ा है? जगह अभी तय नहीं है। पगली चुप रहो, शांत हो जाओ, समझी? लात मेरे दिल पे पड़ी है तिवारी जी, ऑन माय हार्ट। हाय दिया, अब फिर तो आपका दिल अब में चोट लगा होगा ना? भाभी जी मेरा दिल चकनाचूर हो गया है, टूट गया। हाँ तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? ये भी कुछ जिंदा होना है भाभी जी? मैं एक जिंदा लाश हूँ। I'm like walking dead. Like a zombie? No, भाभी जी, it's not zombie. Zombie is different. Walking dead is a man is dead. Man अरे यार एक मिनट यार, क्या ना उन्होंने जिंदा लाश है, समझ गई? और क्या ड्रामे पेल रहे हैं और हमारी बीवी को परेशान कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हम 2-3 दिन के बाद उठे हैं, हम बीवी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे बीच में रंग में भंग डालने के लिए। तिवारी जी मेरी जिंदगी के रंग में भंग पड़ चुका है। जरा खुल के बताइए, जरा खुल के। तिवारी जी, अनु मिश्रा बेवफा है। ये अनु मिश्रा कौन है? ये कुछ नाम कुछ जाना पहचान सा लग रहा है। तिवारी जी, अनु मिश्रा मेरी वाइफ है। अनु, अनीता की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बीवी की बात कर रहा हूं। तो क्या कर दिया उन्होंने? तिवारी जी, अनु मिश्रा बेवफा है। फिर से कहिए, एक बार फिर से कहिए। अनु मिश्रा बेवफा है। अनु मिश्रा बेवफा है। अनु मिश्रा बेवफा है। अनु मिश्रा बेवफा है। कीजिए, क्या कर रहे हैं? उनको अपना बात तो पूरा करने दीजिए ना, ऐसे काहे कर रहे हैं? सुना नहीं तुमने इस आदमी ने क्या कहा कि अनु मतलब भाभी जी बेवफा हैं? धरती बेवफा होती है, आसमान बेवफा हो सकता है, लेकिन भाभी जी बेवफा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक बार आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। अनु बेवफा हो सकता है पगली, हो सकता है। हमें इस आदमी की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन हो सकता है। तुम जाके सही स्थिति पता करो, जाओ जाओ। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम हार्ट। I can't wait to meet you, Dil. I love you so much. I miss you, my baby. हाय दिया,
ये अनीता जी किससे बात कर रही हैं? भरभूति जी सही बोल रहे थे, इनका तो कोनो बहुत बड़ा वाला चक्कर चल रहा है। I can't wait to kiss you. Bye दिल, bye चुक चुक। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रही? ओके बाय बाय। आप कब आई? हाँ? ओ जब आप फोन पर चुम्मा ले रही थी ना, तब आए थे। ये सब ठीक ना आई अनीता जी। ओके ओके, पहले अंदर तो आइए, आइए बैठिए। अब बताइए क्या ठीक नहीं है? हम आपको बता देते हैं कि भरभूति जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ, विभू अच्छे हैं तो वो आपका बहुत सेवा भी करते हैं। हाँ, सेवा भी करता है। कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के लिए इतना नहीं करता जितना विभू मेरे लिए करता है। That's true. वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। हाँ मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जितना विभू मुझसे प्यार करते हैं उतना मैं उनसे प्यार करती हूँ कि नहीं, लेकिन या आई लव हिम। जब इतना सब कुछ है तो फिर काहे काहे आप उनको बीच कर रहे हैं? आप रिच कहना चाहती हैं? सही पकड़े हैं। आप काहे धोखा दे रही हैं उनको? मैं धोखा दे रही हूँ विभू को? हाँ भाई बोल रहे हैं, उर्दू में ना ही बोले। हाँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं विभू को धोखा दे रही हूँ? और ना ही तो का ये ऐसे फोन पर ऐसे चुम्मा लेता है कि कौनो? किसका चुम्मा ले रही थी आप? ये वो तो मैं दिल का चुम्मा ले रही थी। किसका दिल? मेरी सहेली का दिल।